आप सबों को जय मसीह की। और आज आगमन का प्रथम रविवार है, फर्स्ट एडवेंट संडे है। और मुझे सबसे पहले ये गीत आ रहा है, याद आ रहा है, खुश हो के यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। और ये गीत हम गाते हैं, कैरल सिंगिंग का सॉन्ग है। और आज आगमन का प्रथम रविवार है, लेकिन आगमन किसका? आगमन प्रभु यीशु मसीह का। जी हाँ, आज जो रविवार है उसमें हम आगमन के रविवार के रूप में सारा संसार आज मनाता है, जो कि क्रिसमस के 4 संडे पहले ये होता है। और इसमें होप, आशा की मोमबत्ती आज के दिन हम जलाते हैं। और हम इस दिन के इस संडे को विशेष रूप से पूरा संसार मनाता है। क्रिसमस की तैयारी में हम बोल सकते हैं, प्रिपेयर फॉर क्राइस्ट कमिंग। बिफोर द प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले 25 दिसंबर के पहले 4 संडे जो होते हैं, उन 4 संडे में हम अलग अलग प्रकार से होप, आशा, लव, प्रेम, जॉय और पीस, ये 4 मोमबत्तियां हम जलाते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इस समय हम विशेष रूप से अगर ये आगमन का रविवार मना पा रहे हैं तो ये परमेश्वर की दया है। और हमने देखा है कि बीते वर्ष, इस वर्ष में किस प्रकार से कोरोना वायरस ने पूरे संसार में, इस वर्ष और 2020 में किस प्रकार से सारे संसार को डिस्टर्ब किया है। और कल ही हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से एक नया जो स्ट्रेन है वो अफ्रीका से ब्रेक हुआ है। और हम आशा करते हैं और ये होप है हमारा कि वो भारत में नहीं पहुंचेगा, ये हम आशा करते हैं। और लेकिन हमने देखा है किस प्रकार से इस बीमारी ने पूरे संसार में तबाही मचाई और हमारे भी बहुत सारे प्रियजन, हमारे प्रिय लोग इस बीच हमें छोड़कर चले गए और उस उत्तम आशा के देश में चले गए जहां की हम आशा रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे प्रथम जो होप, आशा आप और मुझको दी है, वो दी है अनंत जीवन की। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पहला प्रथम एडवेंट का संडे जो हमारे अंदर आशा को भरता है। आशा हमारे अंदर कार्य करती है, प्रभु यीशु मसीह की जो होप है वो कार्य करता है और हमें हर विपरीत परिस्थिति में, हर एक प्रॉब्लम्स में, हर एक टेंशन्स में, एंजाइटी के बीच में और मृत्यु के बीच में, तकलीफ के बीच में, बीमारी के बीच में हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे कहा कि यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। और वचन कहता है, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये आशा प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको दी है। ये आशा दी है कि तू परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से प्रेम रखना, प्राण से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात आप और मुझसे कहकर हमें एक एग्जाम्पल सेट किया है और ये आशा सारे संसार के लिए दिया है कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी है कि अनंत काल का जीवन हमें देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और मैं तीतुस की पत्री अगर हम निकाल लें, तीतुस 2 के वचन में 13 में कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। और ये समय है फर्स्ट एडवेंट संडे, हमें आज ये एनकरेजमेंट दे रहा है, ये हमें होप दे रहा है कि वचन के अनुसार धन्य आशा की अर्थात धन्य आशा क्या है? हमारी धन्य आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर और उद्धार करता, जो आपके और मेरे लिए कुंवारी मरियम से जन्मा प्रभु यीशु मसीह, उसने पूरी तरीके से परमेश्वर का बेटा होकर जन्मा और वो पूरी तरीके से कंप्लीटली पवित्र जन्मा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन्मे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम जो पापी हो गए थे आदम और हवा के द्वारा, जो सारा संसार जो पापी हो गया था, उस पाप से छुटकारा देने के लिए, उस पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा से पैदा ना हो करके, प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा की लिंग पर पैदा ना हो करके, प्रभु यीशु मसीह ने
कुंवारी मरियम से जन्मा और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हमारा जो जीवन है वो बच जाए, और हमें एक उत्तम आशा दिया कि महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहे, और हम भी इसीलिए मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही, वचन कहता है, और हम अनंत अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए, हम वारिस हो गए। ये आशा है आप और मेरी। और इसी प्रकार से वचन कहता भी है, अगर हम देखें इब्रानियों 11:1 में, वो अब विश्वास की हुई वस्तुओं का अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं, आप और मेरे लिए स्वर्ग तो अनदेखा है, लेकिन आप और मेरे विश्वास है और आशा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर, क्योंकि यीशु मसीह ने गारंटी दी है कि मैं अनंत काल का जीवन तुमको देने जा रहा हूं। अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए हम ये फर्स्ट एडवेंट संडे मनाते हैं, आशा रखते हैं हर विपरीत परिस्थिति में। और यहां पे वापस आता हूं, तीतुस 2:14 में कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार के पाप से छुड़ा लिया यीशु मसीह ने, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति, यहां पे वचन कह रहा है यीशु मसीह ने शुद्ध किया है विश्वास के द्वारा, विश्वास और आशा के द्वारा आप और मुझको शुद्ध किया है, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जो भले कामों में सरगर्म हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस प्रिपेयर फॉर क्राइस्ट। इस बार का क्रिसमस में हम प्रिपरेशन करें, प्रिपेयर हो जाएं पहले से मसीह के कार्य करने के लिए। और यहां पे लिखा है भले भले काम करने में सरगर्म हो आप और मैं। लेट अस रेडी, लेट अस बिगिन दिस फर्स्ट संडे से प्रारंभ करें हम प्लानिंग करना, क्रिसमस किस प्रकार से मनाएंगे। केवल और केवल क्रिसमस जॉय आप और मेरे अकेले के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए आइए हम इस क्रिसमस को, इस क्रिसमस सीजन को, इस क्रिसमस के मंथ को, इस आगमन के मंथ को आप और मैं ऐसा मनाएं कि दूसरों के जीवन में खुशियां हम बिखेरें। जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, जो तकलीफ और दुख में पड़े हुए हैं, उनकी सुधि लें। जिनके पास खाना और कपड़ा नहीं, हम उनके लिए सोचें इस एडवेंट में। जिनको गिफ्ट्स अगर हम बांटते हैं तो हम केवल गिफ्ट्स अपने प्रियजनों को बांटते हैं, लेकिन लेट अस गिव गिफ्ट्स टू द पुअर, लेट अस गिव गिफ्ट टू द नीडी, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह, तुमने जो छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। इसलिए लेट अस डिसाइड कि ये क्रिसमस मैं मनाने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए कोरोना ने हमें सिखाया है कि जो जीवन है वो कुछ समय का है, कुछ लाइफ का है। बहुत सारे हंसते खेलते हमारे लोग इस पृथ्वी से चले गए इस बीमारी के द्वारा, लेकिन हमें सिखा के गए, ये बीमारी हमें सिखा रही है कि तुम्हारे जीवन है वो कुछ समय का है। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज टू शॉर्ट। लेट अस रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, जो गीत हम गाते हैं, जॉय ऑफ द लॉर्ड। लेट अस, आप और मैं भले कामों में सरगर्म हो जाएं। यस, लेट अस एक्यूप अवर सेल्फ, लेट अस एक्यूप कि ये क्रिसमस में प्रभु में इंजॉय करूंगा विथ giving to the poor and the giving to the needy and celebrating Christ with my all the friends। जो मेरे दोस्त हैं मैं उन्हें बताऊंगा आशा क्या है, और मैं उनके साथ में सेलिब्रेट करूंगा दिस क्रिसमस। all the people with all जो कुछ परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, लेट अस सेलिब्रेट, और उस आशीषों को हम बांटें दूसरों के साथ में। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। और आगमन का जो परमेश्वर का फर्स्ट एडवेंट है, आगमन फॉर क्राइस्ट कमिंग, बी वॉचफुल। और मैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं कमिटमेंट लूँगा कि हाँ प्रभु, मैं देखता हूँ, आशा करता हूँ तेरी ओर कि मैं अनंत अनंत काल तक का जो राज्य तूने मुझे दिया है मैं उसका वारिस हूँ। और मैं प्रिपेयर, अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कीजिए, फ्रॉम इनसाइड आउट प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि मैं सेलिब्रेट करूँगा विथ प्रेज, मैं सेलिब्रेट करूँगा, वर्शिप करूँगा परमेश्वर की, मैं सेलिब्रेट करूँगा रीडिंग द बाइबल passage of the New Testament in this month. Decide it, and I will pray for all the people जो लाचार हैं, गरीब हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। For this Christmas season is for prayer, helping people, enjoying and celebrating
क्रिसमस विथ ऑल दो जो मेरे संपर्क में हैं, बाय व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर मी, जो यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया उन्होंने, यीशु मसीह ने सबसे पहले जन्म लिया कुमारी मरियम से, वो आपके और मेरे लिए मारे गए, आपके और मेरे लिए गाड़े गए, आपके और मेरे लिए जी उठे, और आप और मेरे लिए पवित्र आत्मा को जाकर तुम्हारे लिए अपनी पवित्र आत्मा भेजूंगा। मैं जब तक नहीं भेजूंगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने जगह तैयार किया नया यरूशलेम में। ये आशा है, आशा की पहली कैंडल है जो लाइट देती। आप और मेरे अंदर लाइट परमेश्वर ने भर दिया है। तुम पृथ्वी की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो, वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और वचन के अनुसार मत्ती रचित समाचार में क्लियरली मत्ती 5 में क्लियरली वचन बताता है आप और मुझको कि हम पृथ्वी का नमक है। और यदि के तुम्हारा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम जगत की ज्योति हो, वचन कहता है। और यहाँ पे हम जगत की ज्योति हैं, आप और मैं ज्योति। जब हमने जो दीप जलाया है आज, प्रथम आशा का दीप, उसको हम अपने जीवन से प्रकाशमान करें, सबों को, बहुतेरों को प्रकाशमान हो हमारे जीवन को देखकर। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सो लेट अस अपनी लाइट को जो परमेश्वर ने दी है, लेट अस शो to all the people, to all the world what Christ has did for you। आपके लिए समय है गवाही देने का, आपके लिए समय है परमेश्वर की स्तुति करने का, परमेश्वर की आराधना करने का, लोगों के हेल्प करने का। This is not the time only to buy the things, purchasing the new, all the new things। This is not the only time। वो भी करें, आप जरूर करें, अपने घरों को जरूर सजाएं, नो प्रॉब्लम। नई चीजें, नए कपड़े लें, सब कुछ करें, नो प्रॉब्लम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को मत भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है परमेश्वर के आगमन का। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने मनों को तैयार करें। लेट अस प्रिपेयर अवर हार्ट्स, लेट अस प्रिपेयर अवर सोल, लेट अस प्रिपेयर अवर माइंड फॉर क्राइस्ट कमिंग। And let us prepare ourselves, let us prepare our families, let us prepare our community, our church, our ministries. Let us do what Christ wanted from us, not for the sake of, not for the, ऐसा हम ना करें कि हम दिखावे के लिए क्रिसमस का सेलिब्रेशन ना करें। हम उसको मीनिंगफुल क्रिसमस बनाएं। मीनिंगफुल क्रिसमस बनाने के लिए आपको वचन में आना पड़ेगा, वचन के अनुसार वचन को समझना पड़ेगा, और वचन के अनुसार जॉय, पीस, और वचन कहता आशा सबों के साथ शेयर करने। ना, दिस इज द टाइम ऑफ शेयरिंग योर टेस्टिमनी। शेयरिंग ना कि सिर्फ गिफ्ट्स का, परंतु अपने विश्वास का भी शेयर करने का समय है। दिस इज द टाइम ऑफ शेयरिंग योर रिसोर्सेस, दिस इज द टाइम ऑफ शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, दिस इज द टाइम ऑफ शेयरिंग व्हाट क्राइस्ट, आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, मेरे लिए तो उसने बहुत सारे किया। मैं इस ईयर का आपको बताना चाहता हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट पिछले इसी ईयर में 26 जनवरी को हुआ, जिसमें हम बच गए। और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा दिया। और हम पूरी तरीके से कोरोना को पॉजिटिव भी हुए, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी हमें निकाल के बाहर किया। और 2 वर्ष पूर्व मैं फर्स्ट फ्लोर की छत से नीचे गिर गया था। उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे, स्वर्गदूतों ने मुझे बचा लिया, मैं बच गया। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन से और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रतिदिन के लिए धन्यवाद देने के लिए ब्लेसिंग हमारे, आपके, मुझे लगता है आपके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इन दिस फर्स्ट एडवेंट। मैंने आपके साथ 2-3 छोटी सी चीज़ें शेयर करी। यू ऑल्सो शेयर what Christ has done for you in this year 2021, और पहले 2020, 2019, 18 क्या किया प्रभु ने आपके साथ। Let us share so that when we share with कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया, when we stand for Christ, that is the real meaning what Christ has done for us। और आशा का जो रविवार है, और आगे भी आशा, जो कुछ मेरे लिए परमेश्वर रास्ता निकालेंगे, बेस्ट निकालेंगे। लेट अस हर एक तमाम प्रकार के एंजाइटीज को, फियर्स को, डाउट्स को यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपने हृदय से निकाल दीजिए।
एंड आई विल प्रे कि आपको इस ईयर में कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कतें सबको परमेश्वर के सामने रख दें, और वो आशा का परमेश्वर है, हर एक निराशा को भगा देगा आपके जीवन से। आपके जीवन से तमाम प्रकार के दिक्कतों को, परेशानियों को, एंजाइटीज को, डाउट्स को, फियर्स को, जो हमारे अंदर शैतान चाहता है कि हम टेंशन में रहें, एंजाइटी में रहें, फियर्स में रहें, डाउट में रहें, क्रोध में रहें, घमंड में रहें, उन सब को आप अपने परमेश्वर के सामने रख दें। ट्रस्ट हिम, विश्वास रखें उसके ऊपर, आशा उसके ऊपर बनाए रखें, और डेफिनेटली ही विल आपका जो ये क्रिसमस सीजन है वो भर देगा। ना कि सिर्फ ये क्रिसमस सीजन फॉर वन मंथ, परंतु डेज टू कम, डेज अहेड, नया साल आने वाला है आपके लिए, और उसमें भी परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, सामर्थ देंगे। सो लेट अस रिफ्रेश अवर सेल्फ, अपनी आत्मा को रिफ्रेश करिए, अपने सोल को रिफ्रेश करिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करिए इन दिस सीजन। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रभु नया साल दिखाने जा रहा है कुछ ही दिनों में आपको। जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट, जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट, और इसलिए आशा के साथ, अगर आपने परेशानी हुई है, नो प्रॉब्लम, गॉड इज going to give you all the best things in our life. So let us pray, let us surrender ourselves in this first Advent Sunday, पहले आगमन का रविवार में, जिसका आगमन हो रहा है यीशु मसीह के क्रिसमस के आने के पूर्व का, वो अनंत काल का आगमन, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, ये वचन कहता है। होप है, आशा है, आगमन की तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं दोबारा। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, बी रेडी एंड बी प्रिपेयर फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। आशा बनाए रखें, आशा बनाए रखें, मजबूत रहें। आप और मुझको चिंता, घबराने की आवश्यकता नहीं। हर एक घबराहट यीशु मसीह के नाम के द्वारा डिमोलिश हो जाएगा। यीशु, यस वी बिलीव इट, एंड बी रेडी, बी प्रिपेयर, बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइस्ट कमिंग। एंड everyone, आप सबों को हैव अ ब्लेस्ड, वेरी ब्लेसेड क्रिसमस सीजन, वेरी ब्लेसेड। जय मसीह की।